जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैं एक नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है ग्रामीण विकास अधिकारी। कुल 3896 पद आपके यहां पर आए हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, किसी भी स्टेट का व्यक्ति यहां पर फॉर्म भर सकता है। आपकी नौकरी जो होगी वो आपको राजस्थान में करनी होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने ये वैकेंसी निकाली है और आपको राजस्थान के गांव में ही काम करना पड़ेगा। दोस्तों इस वैकेंसी में एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट कोटा के लिए विशेष छूट भी है, उनके लिए कुछ स्पेशल पोस्ट भी हैं। तो इसको पूरा देखिएगा, यहाँ पर मैं सारी डिटेल बताऊंगा। सैलरी कितनी है, एग्जाम फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे, सिलेबस वगैरह के बारे में पूरी डिटेल समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पद का नाम है ग्राम विकास अधिकारी। 3896 कुल पद हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र में 3222 और अनुसूचित क्षेत्र में 674 पद हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ये जिलों का आवंटन करना है। जैसे कि आपने मध्य प्रदेश में पटवारी के एग्जाम में देखा था कि आपको जिलों के लिए अपनी वरीयता सूची बनानी थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप जिले वाइज वरीयता सूची बनाएंगे। ठीक है, आप खुद प्राथमिकता देंगे, उसी प्राथमिकता के आधार पर आपको जिले मिलेंगे। आवेदन प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो आवेदन प्रक्रिया आपकी 10 सितंबर से शुरू हो रही है और ये आगे कहीं अभी डेट यहाँ पर लिखी है, तो जहाँ पे डेट लिखी होगी वहाँ मैं बता दूंगा। परीक्षा शुल्क यहाँ पर आ गया है हमारे सामने, तो परीक्षा शुल्क बता दें। जो सामान्य वर्ग से हैं वह क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा यानी ओबीसी जो है ना, क्रीमी लेयर में क्रीमी लेयर ओबीसी और सामान्य वर्ग के लिए जो आपका जो फॉर्म फीस है वो 450 रुपये है। और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस के आवेदक के लिए 350 रुपये है। और समस्त विशेष योग्य जन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आवेदन 250 रुपये है। इसी तरीके से यहाँ पर सबके लिए दिया गया है। यानी कि अगर आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं और आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपको 450 रुपये की फीस भरनी पड़ेगी। और अगर आप राजस्थान के हैं और कोई स्पेशल कैटेगरी में है तो 350 या 250 रुपये भी आपको में भी आपका काम चल सकता है। ठीक है, फीस एक बार वापस हो जाएगी तो जमा हो जाएगी, तो वापस नहीं होगी। प्रवेश पत्र आपके एग्ज़ाम के टाइम पे ही आएंगे। यहाँ पर ये देखिए, हर एक जिले वाइज दिया गया है कि किस जिले में किसकी कितनी पोस्ट है, महिलाओं की कितनी है, सामान्य की कितनी है। ठीक है, महिलाओं में भी सामान्य, विधवा व प्रत्यक्ता महिलाओं के लिए स्पेशल रिजर्वेशन है। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग में भी है, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सभी तरीके का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कितनी कितनी जगह हैं, ये सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं। ठीक है, क्षेत्रीय आरक्षण कितना है, तो ये सारी डिटेल आप देख लीजिएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे आपको किस जिले में नौकरी करनी है और उस जिले में आपके हिसाब से पोस्ट आई हैं या नहीं आई हैं, उस आधार पर आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पद, देखिए यहाँ पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2% पद हैं। ठीक है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2% पद हैं। और वो जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके बारे में यहाँ पर ये डिटेल दिया गया है कि ओलंपिक समिति से कोई टूर्नामेंट खेले हो, एशिया ओलंपिक परिषद से खेले हो, दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद से खेले हो। इस तरीके से यहाँ पर 8 कॉलम दिए गए हैं। तो अगर आप खिलाड़ी हैं तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरा पढ़िएगा, तभी आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएंगी। अभी मैं इसको स्किप कर देता हूं। ठीक है, निःशक्त जनों के लिए भी यहाँ पर बताया गया है सारी की क्या क्या कैटेगरी हैं, वो सभी को मालूम ही रहता है। वेतनमान की बात कर लेते हैं हम। तो वेतनमान की अगर बात करेंगे तो पे मैट्रिक्स लेवल 6 राजस्थान सरकार आपको वेतन देगी 7वें वेतन आयोग के अनुसार। पे मैट्रिक्स लेवल 6 यानी कि लगभग आपको शुरुआत में 45 से 50 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी होगी। लेकिन जो आपका परीक्षा काल होगा उसमें आपको मैट्रिक्स लेवल 6 से ना देकर आपको एक नियत पारिश्रमिक राशि दी जाएगी, जिसका भी निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, तो शुरुआत में आपको परीक्षा अवधि में रहना होगा। पात्रता और शैक्षणिक योग्यताएं देख लें, यहाँ पर काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, पहला तो है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके साथ क्या होना चाहिए ये दिया गया है। क्या होना चाहिए, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स
एग्रीगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DOE-ACC द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तरीय सर्टिफिकेट। दोस्तों इसका मतलब क्या है, बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ओ लेवल का सर्टिफिकेट क्या है। अगर आपने कंप्यूटर डिप्लोमा कोई इस तरीके का किया है जो 1 साल से ज़्यादा की अवधि का हो या 1 साल का हो, तो वो आपका ओ लेवल के अंतर्गत आता ही आता होगा, ठीक है। और वो इसके द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, DOE-ACC। जैसे आपने अगर DCA किया है या आपने कोई दूसरा ऐसा डिप्लोमा किया है जो 1 साल से ज़्यादा का है, तो आप इसके अंतर्गत आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा अगर आपके पास ये ओ लेवल वाला सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास अगर कोपा का सर्टिफिकेट है, राज्य स्टेट काउंसिल के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा या डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCC कोर्स का प्रमाण पत्र है, ठीक है, तो वो भी आपका चल जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो अगर आपके पास पॉलिटेक्निक कॉलेज से, कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है उससे आपको कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास डिप्लोमा है तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो वो भी चल जाएगा। राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्धमान महावीर खुला विद्यालय, राजस्थान में वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से आपको राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT के कोर्स का प्रमाण पत्र हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। दूसरी आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो है देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान व राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान। राजस्थान की संस्कृति का आपको ज्ञान होना चाहिए, आप राजस्थान के गाँव में जाके काम करेंगे और हिंदी में जो देवनागरी लिपि होती है, जिस तरीके की हिंदी यहाँ पे लिखी है, इसमें कार्य करने का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये 2 बेसिक हैं। तो ये दूसरी तो मेरे हिसाब से सभी को आती होगी, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पहली में आपका कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा अगर आपके पास है तो वो काम कर जाएगा आपका, ठीक है। और इसका जो वो है पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो पैटर्न ऐसा है कि पहले आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा और प्रीलिम्स के नंबर ऐड नहीं किए जाएंगे, उसमें से 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा एक्स्ट्रा, और उस 15 गुना लोगों में 15 गुना लोगों को जो बुलाया जाएगा उनमें से फिर चयन किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। साक्षात्कार में उपस्थित होने के पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में चयन किया जाता है, ठीक है। अगर आपका वहां पर इंटरव्यू होता है तो आपको इंटरव्यू के पहले अपने डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, अदरवाइज मेंस एग्जाम के बाद आपको डॉक्यूमेंट दिखाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो प्री व मेंस होता है और प्री के नंबर यहाँ पर नहीं काउंट किए जाते हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं, ये अन्य योग्यता है कि स्वास्थ्य और चरित्र अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए स्वास्थ्य चरित्र इनकी तो कोई भी जांच तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी लिखा है कि ग्राम विकास अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए, कोई पागल आगल व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो ग्राम विकास अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्य के कुशल पालन में बाधा डाल सके। यदि वह चयनित कर लिया जाता है इसके द्वारा और अपनी आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य, यानी जब आप पास हो जाओगे ना तो आपको अपने जिले से जिले के जो हॉस्पिटल होगा वहाँ से एक प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा कि आप बिल्कुल सही हो, आपका दिमाग की हालत वगैरह सारी चीज़ें सही हैं और आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तब वो आपको लगाना पड़ेगा। चरित्र को लेकर बोला गया है कि सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हो सके। सदचरित्र होना चाहिए, ये जो कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल जहाँ से भी शिक्षा प्राप्त की है उसके प्रधानाचार्य ये आपको देते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपका लगेगा, ठीक है। और अब देखते हैं यहाँ पर कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर इसमें कौन कौन एलिजिबल होगा। इसमें कोई भी एलिजिबल होगा जो भारत का नागरिक हो, नेपाल की प्रजा हो, भूटान की प्रजा हो, तिब्बत का शरणार्थी हो, ठीक है, या फिर भारतीय मूल का है, भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश, कीनिया, युगांडा, यानी इंटरनेशनल भर्ती है। इसमें आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जो भी दूसरे राज्य के लोग हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। बस दिक्कत कहाँ पे होगी, जैसे कि कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति OBC में है तो उसको OBC का फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पर कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति EWS में है तो उसको EWS का यहाँ पर फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आयु सीमा की बात करें तो आवेदक 1 जनवरी 2022 को 18 साल की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 साल से ज़्यादा का नहीं हुआ हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। 3 साल की विशेष छूट दी जाएगी जो पहले से नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, ठीक है। 3 साल की विशेष छूट दी जा रही है। 2016 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी, इसलिए 3 साल की छूट दे दी गई है, ठीक है।
ऐसा बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। और जो लोग वहाँ पर सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं उनको अलग से 3 साल की छूट है। ये आप पूरा पढ़ लेंगे तो यहाँ पर सबको कितनी कितनी छूट दी गई है ये सबके बारे में दिया गया है, ठीक है। पेंशन सुविधा होगी, अंशदायी पेंशन। और परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया देखिए यहाँ पर बताई गई है, इसको भी आप पढ़ लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है कि ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो क्वालिफाइंग नेचर होगा, यानी कि उसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। फिर मुख्य परीक्षा कराई जाएगी और उसी के आधार पर अंतिम योग्यता क्रम आपका बनाया जाएगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा में 15 गुना लोग बुलाए जाएंगे और बोर्ड द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन संभवतः दिसंबर में व मुख्य परीक्षा फरवरी में कराई जाएगी, ठीक है। दिसंबर में आपकी प्रीलिम्स हो सकती है और मेंस एग्ज़ाम आपका फरवरी में हो सकता है। और यहाँ पर आगे आवेदन कैसे करें, तो आवेदन आपको राजस्थान की ये जो साइट है rsmssb.rajasthan.gov.in यहाँ पर जाके करना है। और फिर ये यहाँ पर आगे की डिटेल दी गई हैं विशेष। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि सिलेबस के बारे में देखेंगे तो अभी परीक्षा का पाठ्यक्रम व परीक्षा की स्कीम अभी सिलेबस दिया नहीं गया है कि कितने नंबर का क्या आना है। कुछ दिनों बाद इसी वेबसाइट पर सिलेबस आ जाएगा, तो जब सिलेबस आ जाएगा मैं आपको अवगत करा दूंगा। आपको अगर ये नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ना है तो या तो आप इस वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल तपोभूमि ब्रॉडकास्ट, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से इसके डिटेल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो आप इसमें देख सकते हैं। आपके सिलेक्शन के चांसेस भी काफ़ी हैं क्योंकि 4000 वैकेंसी हैं, बड़ी वैकेंसी हैं और निश्चित तौर पर ये